नमस्कार दोस्तों। क्या बोलती पब्लिक। आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। दोस्तों, ये आपके हित की बात है, आपके टैक्स की बात है। दोस्तों, साल 2019 में भारत ने अचानक से ईरान से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। क्योंकि क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए और दुनिया के कई देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, उसमें भारत भी था। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और जिस देश से हमें इतना फायदा मिल रहे थे, उससे हमने दूरी क्यों बना ली। ईरान से भारत को कुछ बड़े फायदे होते थे जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। भारत को ईरान तेल जो है रुपया में देता था, ना कि डॉलर में देता था। डॉलर में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें तेल खरीदने के लिए, हमें रुपया में देता था। इससे हमारा रुपया मजबूत होता था। ईरान हमें जो तेल आता था उस पर ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस अपनी जेब से देता था। हमें ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस का पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहां तक कि ईरान हमें क्रेडिट पर तेल देता था और इसके साथ में अंतरराष्ट्रीय बाजार से 10 से 12% सस्ता तेल ईरान हमें देता था। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब हमारे देश का एक बैंक यूको बैंक डूब रहा था ना, उस समय 55 से 60 हजार करोड़ रुपए ईरान ने अपने पैसा उसमें जमा कर रखा था और उस बैंक को डूबने से बचाया था। और इसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर महंगाई दर कंट्रोल होती है, ईरान से जब हम तेल खरीदते हैं ना, तो वो तेल भारत तक पहुंचने में सिर्फ 6 से 7 दिन लगते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के दबाव के बाद ये सब कुछ बदल सा गया। आज भारत अमेरिका से तेल खरीद रहा है और उसके साथ नई मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी मुश्किल जो है, अमेरिका से तेल जो है वो लंबी दूरी से आ रहा है, यानी उस पर ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है वो लगभग 8 गुना बढ़ गया है। और उसके साथ में इंश्योरेंस का पैसा भी भारत खुद पे कर रहा है। जो ईरान ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस फ्री करता था, उसके लिए हम पैसा लगभग 4 से 8 गुना तक पे कर रहे हैं। और यही नहीं, जो तेल हमारे पास 6 से 7 दिन में आता था, उसको आने के लिए 50 से 60 दिन लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश को जो मजबूत करने वाली है, जो पैसा हम इंडियन रुपीज में ईरान को देते थे, वो अब हमें डॉलर में पे करना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि भारत जैसा बड़ा देश इतना कमजोर है, भारत इतना कमजोर है कि उसकी ऊर्जा नीति बनाने के लिए दूसरे देश के हिसाब से चलना पड़े। क्या भारत की नीतियां दिल्ली से तय हो रही है कि वॉशिंगटन से? क्या बोलती पब्लिक में सबसे बड़ा सवाल यही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को फिर से ईरान से सस्ता तेल खरीदना चाहिए या फिर ऐसे ही महंगा तेल खरीदते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।